प्रधानमंत्री आज से 5 राज्यों के दौरे पर तेलंगाना को दी करोड़ रुपए की सौगात। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में रिट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम का भी किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गिरिडीह में डेयरी प्लांट सहित कई योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है सरकार। बीएयू में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक मेले का समापन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा किसानों के विकास के लिए किए जा रहे हैं कई काम। और झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में पहली बार मंच पर दिखी कल्पना सोरेन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची से विकसित भारत संकल्प अभियान रथ को किया रवाना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 5 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। उन्होंने तेलंगाना से अपनी यात्रा की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना वासियों को 56,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों का विकास किया, जिसके चलते आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है। इन 10 वर्षों में देश के काम करने का तरीका कैसे बदला है, आज ये तेलंगाना के लोग भी देख रहे हैं। पहले के दौर में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार तेलंगाना जैसा इलाकों को ही उसकी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने तेलंगाना के विकास के लिए कहीं ज्यादा राशि खर्च की है। हमारे लिए विकास का मतलब है गरीब से गरीब का विकास, दलित, वंचित, आदिवासियों का विकास। हमारे इन प्रयासों का परिणाम है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं। ये हमारी गरीब कल्याण योजनाओं की वजह से मुमकिन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के आदिलाबाद से झारखंड के कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में लगे रिट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्लांट में इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन के मौके पर चेयरमैन एस सुरेश कुमार ने कहा कि यह संयंत्र लग जाने से पॉल्यूशन की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी और आने वाले दिनों में एक और संयंत्र स्थापित किया जाएगा। रोजगार भी होगा, डेवलपमेंट भी होगा। ये बड़ा एक प्रोजेक्ट है। वहीं बरकट्टा के विधायक अमित कुमार यादव ने कहा कि पीएम के हाथ पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम का उद्घाटन ऐतिहासिक पल है और लगातार देश तरक्की कर रहा है। एस पॉइंट से भी हम लोग को पॉल्यूशन आता है, उससे काफ़ी जनहित को प्रॉब्लम होता है, तो उस सब में भी कंट्रोल करना और अधिक से अधिक कैसे हम बिजली लोगों को दे सकें, इस पे तैयारी करना। तो चेयरमैन साहब भी हैं, आज दिन भर यहाँ पे रहेंगे, इन सब विषयों पे हम लोगों का भी चर्चा होगा और ये देश के लिए और हम लोगों के लिए गौरव का पल है। बोकारो थर्मल पावर प्लांट में रेट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम के उद्घाटन के साथ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन प्लांट का एक यूनिट आज से शुरू हो गया। फिलहाल इस थर्मल पावर प्लांट से 600 से 650 मिलीग्राम धुएं का उत्सर्जन होता है। इस यूनिट के लग जाने के बाद धुएं का असर महज 200 मिलीग्राम रह जाएगा। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गिरिडीह वासियों को बड़ी सौगात दी है। उन्होंने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के योगीटार में आज 66 करोड़ 69 लाख रुपए की लागत से बनने वाली डेयरी प्लांट का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है। उन्होंने कहा कि अगले 2 साल में डेयरी प्लांट का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। लॉकडाउन भी हो गया, लेकिन 2 साल जो 4 साल में 2 साल कोरोना में, आज 2 साल में ये बहुत सही इस सरकार ने कम किया। और ये जो दूध का प्लांट है, डेयरी प्लांट है, इसमें डेली 50,000 लीटर तक उत्पादन हो। आज इसी जिला के अंदर में ही वितरण, क्योंकि
और इसलिए इस विभाग में पशुधन के माध्यम से बहुत सा परिवार को उस दौर हम लोग, क्योंकि हम लोग यहाँ का सांस्कृतिक है, कल्चर है, जिस जगह में घर हम लोग रहते हैं उसी जगह में हम लोग गाय भी रखते हैं, भैंस भी रखते हैं। नहीं तो हमारा परिवार संतुष्ट नहीं रहता। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 21 मार्च को होने वाले मतदान के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 11 मार्च तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे और 12 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 14 मार्च को नाम वापस लिया जा सकेगा। 21 मार्च को सवेरे 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और इसी दिन शाम 5 बजे के बाद मतगणना होगी। गौरतलब है कि आगामी 3 मई को भाजपा के सभी ओरांव और कांग्रेस के धीरज प्रसाद साहू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। सदन में नोट के बदले वोट के मामले में सांसदों और विधायकों को अब कोर्ट से कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस मामले पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए नरसिम्हा राव मामले पर पूर्व के अपने फैसले को पलट दिया है। डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि सांसद और विधायक रिश्वत लेकर संसदीय विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, सांसदों विधायकों पर वोट देने के लिए रिश्वत लेने का मुकदमा चलाया जा सकता है। 1998 के पीवी नरसिम्हा राव मामले में 5 जजों के संविधान पीठ का फैसला पलट दिया गया है। ऐसे में नोट के बदले सदन में वोट देने वाले सांसद और विधायक कानून के कटघरे में खड़े होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अनुच्छेद 105(2) या 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट नहीं दी गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने नोट के बदले वोट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री मरांडी ने पूर्व में इस तरह के मामले को लेकर सीता सोरेन पर चलाए गए मामले का जिक्र किया। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य के आसपास के विभिन्न जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा बड़ा तालाब की साफ सफाई को लेकर नगर निगम से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि गर्मी को देखते हुए पेयजल की समस्या से निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। कोर्ट इस मामले पर अगले सप्ताह फिर सुनवाई करेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने आज से आईएमए वेरीफाइड वोटर अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत राज्य के सभी मतदाताओं की वैधता की जांच होगी। आईएमए वेरीफाइड वोटर अभियान की शुरुआत करने के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस अभियान के तहत अगले 3 सप्ताह तक पूरे झारखंड में एक वोटर का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उन्होंने मतदाताओं से वोटर लिस्ट में अपने नाम का सत्यापन कर लेने का आग्रह किया। झारखंड में हम लोग का वोटिंग होने की संभावना है, इसलिए अपने कार्ड का वेरीफाई करके कार्ड वाला सब कुछ करें। रांची में इस अभियान की शुरुआत के दौरान एक कैंप भी लगाया गया था, जहां मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने, सुधार कराने और अपने नाम की वैधता जांचने की व्यवस्था की गई थी। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने आई प्रभा ने बताया कि पिछले कई वर्षों से उन्हें इस दिन का इंतजार था। नाम आएगा और मैं कब दूंगी, आज वो दिन आ गया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राज्य के मतदाता, खासकर युवा मतदाता पहुंचे थे। बातचीत में इन्होंने मतदान का महत्व बताया और इस दिशा में निर्वाचन आयोग द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। सूची में अपना नाम चेक कर ले, तब केवल ही हम इस महोत्सव या तो जो इलेक्शन बोलिए उसमें आप भाग ले सकते हैं। घर में बैठ के मोबाइल से वोटर आई कार्ड बना सकते हैं और यदि अगर कुछ गलती रहे तो वो भी सुधार सकते हैं। मैं वोट देना चाहता हूँ। आइए, मेरा पहला बार है, इसलिए मैं ज़्यादा ही खुश हूँ। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नए नामों को जोड़ने से लेकर उसमें सुधार आदि के विकल्प को काफी आसान कर दिया है और अब मोबाइल ऐप के जरिए इन महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य के सभी मतदाताओं से इसे अभियान में सहयोग की अपील की है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में जामतारा जिले में सोशल मीडिया अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के दौरान मतदाताओं से वोटर लिस्ट में अपने नाम का सत्यापन पर अपनी सेल्फी सोशल मीडिया हैंडल्स पर पोस्ट करने की अपील की गई है। जामतारा जिले के सभी बूथों पर वोटर लिस्ट में नाम के सत्यापन के लिए बीएलओ की तैनाती की गई है। इस दौरान लिस्ट में नाम नहीं होने या फिर किसी प्रकार की त्रुटि होने पर लोगों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। इस क्रम में सभी बूथों पर उपस्थित बीएलओ मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम का मिलान कर रहे हैं। एसडीएम अनंत कुमार ने अभियान का जायजा लेने के लिए जामतारा महाविद्यालय स्थित 2 बूथों का निरीक्षण किया। के बाद वोटर लिस्ट में एपिक नंबर आएगा, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है तो उसमें हम फॉर्मेट
उनको बोल रहे हैं कि भर लें, सो दैट कि आपका जो एपिक कार्ड भी है वो भी करेक्ट हो करके और आपको मिल जाएगा, और जिससे कि आप लोग पॉल डे के दिन आप अच्छे से वोट को कास्ट कर पाएंगे। एसडीएम अनंत कुमार ने कहा कि कोई मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए, इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने मतदाताओं से इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की है। सभी बूथों पे जा रहे हैं, जैसे 9 जामताड़ा के जो विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पे आज हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे सभी बीएलओ अपने वोटर लिस्ट लेकर के बैठी हुई है, और जो भी वोटर आ रहे हैं तो पहला वो उनको अपना मतदाता सूची में अपने नाम को सर्च कर रहे हैं। अगर नाम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नाम नहीं है तो फिर ये फॉर्म 6 भर रहे हैं, और जैसे उनका वेरिफिकेशन होता है तो हैशटैग में जो सी ऑफिस का है उसमें अपने हैशटैग करके आई एम वेरीफाइड वोटर, बूथ नंबर ये, सीरियल नंबर ये ऑन वोटर लिस्ट करके बूथों पर वोटर लिस्ट में अपने नाम का सत्यापन करने के लिए लोगों ने भारत के निर्वाचन आयोग की इस पहल की सराहना की। तो हमने बूथ संख्या में तो फॉर्म 6 भर के मैं ऑनलाइन करती हूँ, और जिन का सुधार करना है तो फॉर्म 1 भरते हैं। मुझे इस साल मैंने अपना वोटर कार्ड बनाया है, मेरा इस साल 18 साल हो गया है। 2024 में मुझे वोट देने का मौका मिलेगा, मैं बहुत खुश हूँ। लोकसभा चुनाव करीब होने के कारण भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सभी प्रकार की तैयारियां की जा रही है। सोशल मीडिया अभियान इसी की एक कड़ी है। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के आदिलाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि परिवारवाद पर एक बार हमला किया। उन्होंने कहा कि पूरा देश उनका परिवार है और देश के हर नागरिक उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानता है। परिवारवादी पार्टियों के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है, और ये चरित्र क्या है? 2 पक्की चीजें हैं उनके चरित्र में, एक झूठ, दूसरा लूट। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं, और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, नेने, नेने। सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था, और जब मैंने अपना घर छोड़ा एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आप के लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक किसान मेला आज संपन्न हो गया। समापन समारोह को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और कृषि मंत्री बादल ने संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि सरकार किसानों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। University has introduced several varieties of brinjal that exhibit resistance to blight, a common concern among the farmers. राजधानी रांची में पंचायत राज अधिनियम के मजबूतीकरण और अनुसूचित क्षेत्रों पर तक विस्तार पर आज से 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। इस सम्मेलन के उद्घाटन के मौके पर पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज से दूरदर्शन की खास बातचीत। ईसा अधिनियम को लेकर झारखंड में क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है और पंचायती राज विभाग के सचिव हमारे साथ विवेक भारद्वाज जी हैं। सर, किस तरीके से इस सम्मेलन का मकसद क्या है और किस तरीके से जो हम कह सकते हैं जो ट्राइबल्स इलाके हैं वहां पर इससे बढ़ावा मिलेगा और लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा? देखिए, ये कानून 1996 में आया था और इसको अगर हम सुदृढ़ कर पाएं तो हमारे जनजातीय क्षेत्रों में जो पारंपरिक जीवन शैली है हम उसको मजबूत कर पाएंगे
जो समाज की कुरीतियां हैं उन पे एक अंकुश लगा पाएंगे और जो पंचायत व्यवस्था है, जो हमारी जो गणतांत्रिक व्यवस्था है, उसको भी मजबूत कर पाएंगे। तो गणतांत्रिक व्यवस्था को भी मजबूत कर पाएंगे। सर, पहला कॉन्फ्रेंस तो हुआ था और उसके बाद जो ये दूसरा क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, तो किस तरीके से आप उम्मीद लगाते हैं कि लोगों की जो भूमिका है, लोग अपनी बात रखेंगे, तो इससे किस तरीके से कानून को बल मिलेगा? देखिए, इन सब का लक्ष्य यही है कि हम कैसे जनप्रतिनिधियों की या पारंपरिक जो नेता हैं उन इलाकों के, उनकी बात हम कैसे सुने। इसलिए अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि जो हैं वो अपनी बात रखेंगे, हम उनकी बात सुनने को उत्सुक हैं, उनसे सीखने को उत्सुक हैं और हम उनकी बात सुनने को उत्सुक हैं, जानने को उत्सुक हैं, जिससे कि हम इस व्यवस्था को, इस कानून को और सशक्त बना पाएं। एक आखिरी सवाल कि झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमाम जगहों से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, आखिर रांची को ही आपने इस क्षेत्रीय सम्मेलन के लिए क्यों चुना? सर, देखिए, पहली बात तो झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, इसके अलावा भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, तो इससे ज़्यादा उपयुक्त कोई और जगह हमें नहीं दिखी। इसीलिए हमने चाहा कि हम राज्य सरकार से अनुरोध करें कि ये क्षेत्रीय सम्मेलन यहाँ पर किया जाए। किस तरीके की उम्मीद आपको इस सम्मेलन से, क्योंकि 2 दिनों तक यहाँ पर मंथन होगा, बहुत सारे टेक्निकल सत्र होंगे, तो कैसा उम्मीद? हम मानते हैं कि जन भागीदारी से, जनप्रतिनिधियों की आवाज़ सुनकर, उनके विचार सुनकर हम इस कानून को और सशक्त बना पाएंगे और आदिवासी क्षेत्रों में संपन्नता ला पाएंगे। धन्यवाद। तो आदिवासी क्षेत्रों में संपन्नता ला पाएंगे और उस तरीके से ये जो पंचायती राज का सम्मेलन है, इसका फलाफल सकारात्मक निकलेगा, ऐसा ये उम्मीद लेकर चल रहे हैं। अपने सहयोगी कर्मवीर के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। झामुमो गिरिडीह में आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देशोम गुरु शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति पार्टी को खल रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पार्टी को मजबूत बनाने का आह्वान किया। जो आपने जो बताया रास्ता, हम लोग कदम पर कदम मिला के चलेंगे और हम लोग हमारा विरोधी का, उनका जालसाजी का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्योंकि यहाँ बेचारे आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक, जिनको ये लोग कीड़ा समझते हैं, उसकी वजह से इन्हें लगता है कि हम इनके साथ कुछ भी कर सकते हैं। इनकी इसी व्यवहार की से ये पता चलता है कि इनके अंदर में कितनी घृणा पड़ी हुई है, जो हमारे पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके पद से उतारने के लिए भी उनको बाध्य कर दिया, उनको अपना जगह छोड़ना पड़ा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज रांची स्थित पार्टी कार्यालय से विकसित भारत संकल्प अभियान एलईडी वैन को रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह एलईडी वैन राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए विकास कार्यों से लोगों को अवगत कराएगा। पूरा लोकसभा क्षेत्र का भ्रमण करेगी ताकि लोगों को ये जानकारी मिल सके किस प्रकार से इन 10 वर्षों में गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं के लिए सरकार ने काम किया और देश को कैसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो इन 10 वर्षों में जो प्रयास हुए, इन सारी चीज़ों को लेकर के जनता के बीच रथ जाएगी। दुमका में एक विदेशी महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले को झारखंड उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लिया है। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लेते हुए राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और दुमका के एसपी से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले पर अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी। राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने दुमका की घटना पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हाईकोर्ट की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना पूरे राज्य को शर्मसार किया है। इस महिला के साथ बलात्कार और वो भी सामूहिक बलात्कार की घटना हम झारखंडियों को शर्मसार करने वाली है। राज्य की सरकार मौनी बाबा बनी हुई है। मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि अविलंब जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक में मुकदमे करके और अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने के लिए राज्य सरकार त्वरित कार्रवाई करे, क्योंकि राज्य की सरकार की मंशा
ठीक नजर नहीं आ रही है। राजधानी रांची में भाजपा ने शहीद चौक से उपायुक्त कार्यालय तक राज्य में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार और विभिन्न घटनाओं को लेकर आक्रोश मार्च निकाला। इस आक्रोश मार्च में स्थानीय सांसद संजय सेठ और विधायक सीपी सिंह की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। आदिवासी जमीन की लूट, गिट्टी की लूट, कोयले की लूट, पूर्व मुख्यमंत्री जेल में, कई अधिकारी जेल में, कई अधिकारी अभी जाने को तैयार है। आक्रोश इसलिए कि रांची में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। यहाँ का सीनियर एसपी को आप फोन कीजिएगा मोबाइल में तो आपको टेप बजता नजर आएगा। अपने जीवन में 50 साल राजनीति को हो गए, सामाजिक जीवन में हमने ऐसा सीनियर एसपी नहीं देखा जिसका सरकारी मोबाइल टेप में बजता हो, उसको पता ही नहीं। क्या ऐसे ही कानून व्यवस्था सुधरेगी? राजधानी रांची के हेनू में दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं बच्चे की मां को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना एक निर्माण कार्य के साइट पर हुआ है जहां बच्चे खेल रहे थे। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर हेनू चौक को जाम कर दिया। स्थानीय विधायक नवीन जायसवाल ने घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से कुशल क्षेम पूछा। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने परिजनों से बातचीत कर मुआवजे का भरोसा दिलाया। इसके बाद जाम हटाया गया। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहिबगंज जिले के रंगा थाना प्रभारी अरुण कुमार सिंह ने शर्मापुर के समीप छापेमारी कर पिकअप वैन में बिहार ले जा रहे भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब को जब्त किया। रंगा थाना परिसर में बरहड़वा के इंस्पेक्टर नुनू देव ने बताया कि 1526 बोतल अवैध शराब के साथ शर्मापुर निवासी अरविंद गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। चतरा के उपायुक्त ने जिले के मतदाताओं से मतदाता सूची में अपने नाम का सत्यापन कर अपनी सेल्फी अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की अपील की है। राज्य के निर्वाचन कार्यालय द्वारा आज से राज्य भर में मतदाता सत्यापन के लिए अभियान शुरू किया गया है। मतदाताओं को अपने बूथ पर जाकर सत्यापन करना है। चाईबासा में जिला विधिक प्राधिकार द्वारा मेगा विधिक सशक्तिकरण शिविर का आयोजन किया गया। प्रथम जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शिविर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने विधिक जानकारी दी तथा लोगों के बीच विभिन्न परिसंपत्तियों का वितरण किया। राज्य मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी गीता चौबे ने कुटी में विभिन्न बूथों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को वोटर लिस्ट में अपने नाम का सत्यापन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि राज्य में वोटर लिस्ट में अपने नाम के सत्यापन के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि केंद्र सरकार की एक देश एक राशन कार्ड योजना के तहत देश भर में 20 करोड़ 13 लाख राशन कार्ड के माध्यम से 80 करोड़ 84 लाख लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। राजधानी रांची के वर्धमान कंपाउंड में जिला प्रशासन द्वारा लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर मतदाता जागरूकता के लिए चुनाव पर्व का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार और उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। गढ़वा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी लोकसभा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज से 5 राज्यों के दौरे पर तेलंगाना को 3 करोड़ रुपए की सौगात। कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में रिट्रोफिटिंग पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम का भी किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने गिरिडीह में डेयरी प्लांट सहित कई योजनाओं का किया उद्घाटन। और शिलान्यास का सभी क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर रही है सरकार। बीएयू में आयोजित 3 दिवसीय एग्रोटेक मेले का समापन। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा किसानों के विकास के लिए किए जा रहे हैं कई काम। और झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में पहली बार मंच पर दिखी कल्पना सोरेन। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची से विकसित भारत संकल्प अभियान रथ को किया रवाना।